स्वागत है। हमारी जो एमसीक्यू श्रृंखला चल रही है, सीरीज़ चल रही है, उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे और इस वीडियो में इसी चैप्टर से आने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव उत्पत्ति वाला है। तो हम सभी लोग जानते हैं मानव लैंगिक उत्पत्ति करता है, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक उत्पत्ति वाला है। ठीक है, तो मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। सेकंड है मानव है डैश पूछा जा रहा है, अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है, अंड जरायुज है। तो अंड प्रजक नहीं है, अंड जरायुज भी नहीं है। हमारा जो मानव है यानी ह्यूमंस हैं वो सजीव प्रजक हैं, जिनको इंग्लिश में वीवी पोरस कहा जाता है। ठीक है, सजीव प्रजक है, इनको इंग्लिश में वीवी पोरस कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सजीव प्रजक। ठीक है, नेक्स्ट, मानव में डैश निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मानवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन फ्रॉग यानी मेढक आदि में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहाँ हमारा उत्तर है, प्रश्न है नर एवं मादा युग्मक डैश होते हैं, नर एवं मादा युग्मक डैश होते हैं, तो अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। तो हम सभी लोगों को पता है ये गैमेट्स हमेशा अगुणित होते हैं, जिन्हें एन या एक्स से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर अगुणित हो जाएगा, अगुणित होते हैं। नेक्स्ट, युग्मनज होता है। अब सभी लोग जानते हैं जब दो गैमेट बनते हैं तो जब तक गैमेट हैं तब तक वो अगुणित होते हैं। जैसे ही 2n बनता है, 2n यानी हमारा जो युग्मनज है वो फॉर्म होता है, तो n ये गैमेट मेल का हो गया। ठीक है, हम कह सकते हैं ये मेल गैमेट है, और इधर ये n ये फीमेल गैमेट है। जब तक ये इस तरीके से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट अलग अलग रहेंगे तब तक ये n रहेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच जैसे ही क्रॉस होता है तो इनके फॉर्मेशन से जो हमारा जाइगोट बनता है, जो हमारा जाइगोट बनता है वो हमेशा 2n होता है। ठीक है, इसको हम द्विगुणित कहते हैं और ये दोनों हमारे हमेशा अगुणित होते हैं। तो नर पूछा जाए या मादा पूछा जाए, दोनों अगुणित हैं। इनके फॉर्मेशन से बनने वाला जो जाइगोट यानी युग्मनज है वो 2n होता है। तो युग्मनज पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में आप लोग ध्यान नहीं देते। तो युग्मनज पूछा जा रहा है तो क्या होगा, युग्मनज हमारा द्विगुणित होता है, हमेशा याद रखिएगा युग्मनज हमारा द्विगुणित होता है। लिखा हुआ है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवियम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवियम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस देने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, चूँकि इसमें जगह नहीं है तो कुछ यहाँ पे देख लीजिए। आपके देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इसके नाम लिख दिए हैं। तो लिखा हुआ एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवियम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग याद रखिएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। ठीक है, इंग्लिश में से ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन डैश नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित यानी इंड्यूस्ड होता है। तो याद रखिएगा LH, LH का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने कल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंडोत्सर्ग नामक जो प्रक्रिया है वो किससे प्रेरित होती है, तो याद रखिएगा LH हार्मोन से प्रेरित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन को कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं नर और स्त्री के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा निषेचन। नेक्स्ट, लिखा हुआ है कि निषेचन डैश में संपन्न होता है। निषेचन कहाँ होता है, कहने का मतलब यह है कि निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी या अंड वाहिनी में। दरअसल डिम्ब वाहिनी कह लीजिए, अंड वाहिनी कह लीजिए, या फैलोपियन ट्यूब कह लीजिए, सारी चीज़ें एक ही हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युग्मनज विभक्त होकर डैश, यहाँ पे देखिए ध्यान से, युग्मनज विभक्त होकर डैश रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित यानी इम्प्लांटेड होता है। तो याद रखिए युग्मनज विभक्त होकर सबसे पहले मोरूला बनाता है, मोरूला की अवस्था के बाद इसमें ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है, जिसको हम ब्लास्टुला भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है, ध्यान रखिएगा, मोरूला के बाद ब्लास्टुला अवस्था बनती है। ठीक है, नेक्स्ट,
लिखा हुआ है ध्यान से। लास्ट आपका क्वेश्चन है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली, संवहनी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जब संवहन हो किसी चीज़ का, किसी पदार्थ का, किसी और तत्व का, तो लिखा हुआ है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, जिससे शिशु जुड़ा होता है उसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भाशय और शिशु के बीच वह छोटी सी, एक तरीके से वाहिनी कह सकते हैं, जो संपर्क बनाने के लिए संवहन का काम करती है, तो उसको हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा या अपरा। तो इस तरीके से आज हमने देखे, इस छोटी सी वीडियो में देखा कि किस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान हैं वो आ सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और ये इस चैप्टर से अवश्य ही चाहे एमसीक्यू के रूप में और चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने नोट्स में बढ़िया से इसकी तैयारी करते रहिएगा, आगे आने वाले समय में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसके जो एमसीक्यू हैं उसके पर्याय आपके सामने रखे जाएंगे, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।